नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपका चल रहा है आयतन में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 110 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया। तो आज जो काम करेंगे 110 से आगे करेंगे, तो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एक गोल है, ठीक है। कहता गेंद को पिघला कर, कहता गोलाकार गेंद को पिघला कर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती है। यानी एक बड़का गोला था, ठीक है, बड़का गोला था, उसको पिघला करके छोटका छोटका 3 गो बना दिया गया, है ना, ये बोला गया। इनमें से कहता 2 गेंदों की त्रिज्या है, 2 गेंदों की त्रिज्या दिया गया है। कहता तीसरी गेंदों की त्रिज्या कितना हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बड़े गोले का आयतन बराबर 3 गोले का आयतनों का योग, ये करना पड़ेगा ना। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा भाई, बस गोले का आयतन जो है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू दिखे दिया गया भाई, डायरेक्ट लिख लेता 3 सेंटीमीटर दिया गया ना। चलिए लिख लेता 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। ये बड़का आ गया। अब छोटका छोटका 3 गो, तो हम फिर से बोल सकते हैं 4/3 पाई आर का वैल्यू दिया गया भाई, क्योंकि 2 गो का दिया गया ना, 2 गो त्रिज्या, एक गो का दिया गया 1.5 का क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस दूसरा का वाला भी भाई कीजिए 4/3 पाई आर का वैल्यू इसमें भी दिया गया, आर का वैल्यू दिया 2 दिया गया, 2 का क्यूब प्लस 4/3, ठीक है, पाई, इसमें आर नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये तीसरा के आर निकालना है हमें, क्लियर है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो क्या ना 4/3 पाई सब में आएगा, तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे। सबसे पहले 4/3 पाई, तो पाई हो गया गुना 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बराबर इधर से कर लेंगे कॉमन, ठीक है। 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा 15 का क्यूब, ठीक है। तो 15 का क्यूब तो आपको पहले लर्न होना चाहिए, माइंड में सेट रहना चाहिए। तो 15 का क्यूब होता है 15,625, यानी 15,625 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1.5 का क्यूब बोलिएगा, यानी थोड़ा देर के लिए 15 बोलिए, ठीक है। तो हो जाएगा 33 75 हो जाएंगे, 3 है ना, या दशमलव है ना भाई, दशमलव है ना, तो इसको पीछे से 3 डिजिट के बाद दशमलव दे दिए, 3.33575 होगा, ठीक है। प्लस 4/3 पाई तो कॉमन ले ली, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस बचाएगा आर का क्यूब। इस प्रकार से यहाँ पे बचा ब्रैकेट के अंदर 4/3 गया, पाई से पाई गया, है ना, बचा आपका कितना भाई 27 बचा, 27 बराबर हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए जोड़िए तो 8 3 11, ठीक है। तो 11.375 लिखने दीजिए थोड़ा सा, तो 11.11 होगा ना, 11.375 अब प्लस आर क्यूब। अब इधर आकर घट जाएगा, 27 में से क्या आ जाएगा, घट जाएगा, तो घटाइए तो देखिए दशमलव का 3 0 दे दीजिए ताकि बनेगा। तो 10 में से 5 घटाए, इससे 50 लीजिए 7 में से, तो 10 में से 5 घटाए बोला तो बचेगा 5, फिर 9 में से 7 घटाए बचेगा 2, फिर यहाँ बचा 9 में से 3 गया तो बचा 6, है ना, और बाकी बात बचा 6 में से 1 गया तो बचा 6 में से 1 गया, ठीक है, तो बचा 5 और 2 में से 1 गया तो बचा 1, है ना। इस पर हो जाएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब है। 15,625 किसका वर्ग है, किसका बाहर निकले भाई, 15,625 किसका घन है, तो बोलिएगा 25 का घन है। तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो ये आ गया आपका 25 आ गया, किसका वैल्यू, आर का, और आर हमको चाहिए तो 25 नहीं है 2.5, क्लियर है, क्योंकि दशमलव है ना, तो 2.5 ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर जाएंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए 112 नंबर क्या कहता है, कहता है 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा, पानी का वजन निकालना, ठीक है। तो शंकु वाला है, तो शंकु का आयतन यूज कीजिए 1/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 लिख देता है, ठीक है। 1/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 लिखा, आर स्क्वायर, आर आपका दिया 16 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका आधा आर हो जाएगा, तो स्क्वायर है 8 × 8 एच होता है, एच आपका 21 है, ठीक है। तो इसको हल कीजिए तो आपका सेंटीमीटर में आएगा
तो 7 से कटा है 7 तिया 21, 3 से 3 कटा है तो 88 64, 64 गुना 22, 22 चौके 88 करिए 8, 22 चौके 32, 132 और 8 हो जाए 140 हो जाए। ठीक है, तो ये आया सेंटीमीटर में। इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 1.408 हो जाएगा, 1.408 हो जाएगा। तो यही आपका ये लीटर है ना, तो ये आपका किलोमीटर भी किलोग्राम भी कह सकते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न क्या देगा आपका 113 नंबर है। कहता कि जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया है, तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए ध्यान से भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है, अर्धगोला को पिघला दिया गया, तो जो पिघलाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, आयतन होता है, ये तो बात पता है ना। तो कहते 75 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बना है, इसका मतलब कि अर्धगोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब, आर अर्धगोला के तो 6, तो 6 गुना 6 गुना 6 कर सकते, तो 2/3 पाई आर क्यूब लिख दिया। अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन, 1/3 पाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो 1/3 पाई लिख दिया आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू दिया 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया, ऊंचाई का शंकु इतना, तो आधार की त्रिज्या आर ए पूछ देगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच आपका दिया गया कहता है 75 दिया गया, एच कितना दिया गया भाई 75 दिया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं, तो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये कह सकते 3 से कट गया 3 दूना 6, क्लियर है। और बाकी बात और देख लेता हूँ क्या कट रहा है, और आपका 3 से कटा 3 दूना 6, 3 से कटा ये तो 75 है ना, ये 75, ये भाई आपका कुछ नहीं, ध्यान में रखना। तो 3 से कटा 3 दूना 6, बचा 1, 3 बचे 15, 25 आ गया। अब कुछ नहीं, इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, है ना, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो और आपका क्या हो जाएगा, 24 6 का, चलिए लिख देता हूँ 24 गुना 6, क्योंकि अगर 6 बचा हुआ। अच्छा पाई देखिए यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 24 गुना 6/25 हो जाएगा, ये आया। अब देखिए भाई इसमें देखिए एक 6 है, देखिए तो इसको 6 गुना 4 कर सकता हूँ, और 2 को 6 आया तो एक 6 बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो एक 6 बाहर आएगा, और 4 है तो 4 का एगो 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो 25 का भी बाहर आ जाएगा 5, क्योंकि आर स्क्वायर जगह तो पट्टी रूट चलेगा ना, इसलिए बोल दे पहले बाहर आ गया, तो आर बराबर इतना आया, 14 12, 5 से भाग दे दीजिए, 5 10, 5 चौके 20, यानी कि 2.4 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका सेमी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 113 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। ये आ गया आपका 114 नंबर प्रश्न, और इसको समझिए क्या कहता है। कहता है कि एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, अंदर की त्रिज्या बोला 9 सेंटीमीटर है। ये कहता है यह बर्तन किसी द्रव से भरा है, कहता है कोई द्रव से भरा हुआ है बर्तन। कहता है इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। कहता है इसको जो है कि छोटी बेलनाकार बोतलों से भर दिया गया, यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। कहता है बोतल के आधार का व्यास जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी बोला 4 सेंटीमीटर, तो ऐसी कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, कितना बोतल बनेगी, ये बोला कि कितना बोतल की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या, अर्धगोलाकार एक आकृति है और वो बना रहा है, तो इसका मतलब आयतन की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा अर्धगोला का आयतन, लेकिन आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 9 × 9 मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को क्या कर दिया, इतना एक बर्तन किसी का, यह बर्तन किसी द्रव से भरा है ना, अर्धगोला वाला जो आयतन है ये किसी द्रव से भरा है। कहते इस द्रव को छोटी बेलनाकार है ना, बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। कहते छोटे जो एक बर्तन है अर्धगोलाकार का जो बर्तन है ये उसको भरेगा बेलनाकार वाला, उससे छोटा छोटा है। तो पूछ देगा यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास इतना, कहते हर एक बोतल का व्यास इतना है और ऊंचाई भी इतना है, तो कितनी बोतल, हम बोले भाई एक्स बोतल होगा, तो एक्स बोतल का आयतन है, बोतल होता है बेलनाकार का आयतन। ठीक है, तो एक्स गुना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई, तो पाई हो जाएगा पाई है ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू, तो व्यास दिया गया आपका 3, व्यास दिया गया 3 ना, तो इसका हो जाएगा 3/2, त्रिज्या आर स्क्वायर तो 3/2, एच आपका दिया 4, तो 4 ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट गया। क्लियर है,
और आपका 3 तिया 9 दिखे तो यहाँ पे इसको कर लो 3 तिया 9 और ये वाला 9 ये भी कट गया और ये 3 से कटा दीजिए 3 तिया 9 और कट गया और बचा क्या, बस कुछ नहीं बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा। 9 दूना 18, 18 तिया 54, तो राइट आंसर होगा 54। एक्स का मान कितना है 54, तो 54 कितनी बोतलें की आवश्यकता होगी, 54 बोतलें की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न। तो देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको समझिएगा। कहता है एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। कहता अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या क्या है, बराबर है। यदि इनकी ऊंचाइयां भी कहता बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्धगोला और शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है। तो चलिए अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या आता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर एल। क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा दिखेगा ध्यान से, हमें एक अर्धगोले तथा एक शंकु का त्रिज्या दोनों का समान है। समझिए त्रिज्या क्या है, समान है तथा इनकी ऊंचाइयां भी कहता है समान है, हाइट भी समान है। लेकिन यहाँ पे हाइट बराबर त्रिज्या होगा क्योंकि दोनों समान बोला ना, तो हाइट जितना पावर है उतना पावर त्रिज्या है। लेकिन भाई हमें एल का वैल्यू पता नहीं है ना, तो एल हमें निकालना। एल बोलते तिर्यक ऊंचाई है ना, क्या बोलते तिर्यक ऊंचाई। तो हमें पहले तिर्यक ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर हो गया प्लस एच स्क्वायर। एच के स्थान पे भी आर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एच के स्थान पर आर तो हो जाएगा आर स्क्वायर, तब हो जाएगा 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 भी बना हुआ, तो रूट 2 को आर का एक आर बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 2। तो मैं एच के स्थान पे ए एल निकल गया भाई, तिर्यक को चाहिए एल निकल गया। क्लियर, तो एल के स्थान पे ये रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पाई से पाई कटा दीजिए और आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक आर गया और यहाँ पे एक आर गया, है ना। अब यहाँ पे लिखिए भाई क्या बचा, 2 तो 2 बचा, रेशियो एक आर बचा हुआ है। ठीक है, एक आर बचा। एल के स्थान पे क्या लिखना है, आर रूट 2। आर से आर गया, बचा 2 ना, 2 को बोल सकते हैं भाई रूट 2 गुना रूट 2। क्लियर है, और रेशियो हो जाएगा रूट 2। तो रूट टू गया, तब का हो जाएगा रूट 2 रेशियो 1 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 15 का बी हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 16वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझिए। तो कहता है धातु की 2 गोलाकार गेंद ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगुना है, तो ए तथा बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आयतन का अनुपात पूछा गया। तो देखिए यानी गोलाकार है ना, तो ए और बी आपका क्या है गोलाकार है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, एक बार बड़की आर फिर एक बार 4/3 पाई छोटकी आर क्यूब। आदि 4/3 पाई और 4/3 पाई कटिया जाएगा, बचेगा आर। यहाँ पे क्या कहता है ए का व्यास बी के व्यास से दुगुना, यानी बी होगा 1, व्यास होगा इसका 1 है ना, तो इसका दुगुना ये हो जाएगा 2। क्लियर। अच्छा व्यास हो या त्रिज्या हो यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस त्रिज्या बनाएगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दुगुना हो गया। यहाँ पे देखिए आर आपका क्यूब है, तो यहाँ पे दे दीजिए क्यूब, तो आयतन में बन जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर, क्योंकि दुगुना बोला ये 1 है ये 2 है, ये आपका त्रिज्या हो गया। आर बराबर यहाँ व्यास होगा, ध्यान में आयतन पूछा था, आयतन क्यूब में होता है, बस क्यूब लगा दीजिए, तो 8/1 बोल सकते हैं फटाक से। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए 117 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल ज्ञात जो कि क्या होगा। क्लियर है, जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। भाई जब भी कोई चीज़ बनाया जाए की बात करेगा तो समझ लेना पूरा कुल होगा। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो अगर मैं यहाँ पे शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल लिखूँ, यानी कि जो चादर है, चादर बोलिए चादर का संपूर्ण क्षेत्रफल या फिर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, बतवा बरोबरी होगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो शंकु का पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया गया है तथा आधार की त्रिज्या दिया गया, लेकिन हमें एल नहीं दिया गया, तो यहीं पे एक दिक्कत कर गया। एल हमको चाहिए हर हालत में, तो एल हम बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला ही होता है, यानी कि एल त्रियक ऊंचाई एल से देखा ना, तो इसका फॉर्मूला ही होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है तब एल निकलेगा, तो आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया। देखिए ये
ऊंचाई दिया गया, ठीक है, और आर दिया गया 7, तो मैं कह सकता हूँ 7 का स्क्वायर डायरेक्ट 49 कर सकते हैं और 24 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं 576। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा और 625 का 12 जगह 25, तो ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। अब बना लीजिए भाई, आपका बन जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 7 है, और गुना आर कितना आपका 7 है, 7 में से एल जोड़ दीजिए 25, 25 और 7 हो जाएगा 32 हो गया 32, 7 7 गया 22 गुना 32, 22 44, 22 66, 66 4 हो जाएगा 70, तो फटाक से बता दीजिए 704, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 117 का सी हो गया। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। कहता है शंकु का भी क्षेत्रफल और बेलन का भी दोनों जो है आपस में समान है। तो कहता तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। कहता वक्र पृष्ठ के भी क्षेत्रफल समान है ना। और कहता यदि बेलन की हाइट 3 मीटर है और शंकु का जो कि तिर्यक ऊंचाई कितनी होगा, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ दिया कोई। तो देखिए यहाँ पे जब भी भाई आपको आधार का क्षेत्रफल बोले, शंकु का आधार का, बेलन का आधार का, तो समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं शंकु बनाऊँ इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से शंकु बनता है और आधार मतलब यही होता है, और ये देखिए आपका वृत्त की तरह है। उसी प्रकार से अगर मैं बेलन बना के दिखाऊँ, है ना, तो बेलन में देखिए जमीन ये वाला पार्ट हो, ये वाला, और ये भी आपका देखिए वृत्त की तरह बने। तो ध्यान में जब भी आधार का क्षेत्रफल बोले तो समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, एक बार बड़ी आर स्क्वायर, ठीक है, पाई बड़ी आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर था, एक बार छोटी आर लेता पाई छोटी आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा, है ना, और स्क्वायर स्क्वायर भी कट जाएगा, बचे आर बराबर आर होगा। ये ध्यान में रखना, आर बराबर आर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब शंकु का हमें निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, एच का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेता 3। क्लियर है? अब इसको कटान छटान कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर के बराबर आर है, तो दोनों आर हम तो लिख ही लिए ना, एक के सेम है, बोला कोई दिक्कत नहीं, है ना। बचा एल, यह बचा 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा, तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गया ना 6। आपसे शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछा, तो 3 दूना 6 हो गया ना, इसलिए 6 लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप जगह बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। देखिए 119 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए, कहता धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला, देखिए गोला को पिघला रहे, ध्यान रखना, तो गोला का आयतन होगा। कहता छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में जो कि ढाला जाता है। अब बड़ा का सा का गोला है, इस गोला को क्या कर दिया ना, पिघला करके शंकु बना दिया छोटका छोटका। अब कुछ ना कुछ शंकु बनेगा, है ना, कुछ ना कुछ शंकु, कितना शंकु बनेगा पता नहीं, तो वही देखिए ना पूछा है ना, घड़ा ढाला गया। यदि प्रत्येक शंकु का त्रिज्या दिया गया, कहता है, और ऊंचाई भी दिया गया, तो कहता है कि तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी हो? भाई कोई दिक्कत नहीं, गोला एक बड़ा गोला है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और बराबर छोटी का शंकु बात एक्स शंकु का आयतन, ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कहानी खत्म। अब इसको हल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हल करूँगा। तो अगर मैं 3 कटा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पाई भी कटा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखिए क्या बचा है, आपका 4 बचा है गुना आर क्यूब, आर आपका दिया गया गोला का 10.5, तो 10.5 गुना 10.5 इंटू 10.5 कर दिया, ठीक है, और इक्वल एक्स गुना आर स्क्वायर, आर आपका दिया गया देखिए शंकु का 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच आपका दिया गया 3, ठीक है। चलिए अब इसको हल करेंगे। ये दशमलव से ये दशमलव हुआ, एक दशमलव साइड पट्टी का दशमलव खत्म, इस साइड का दशमलव साइड पट्टी का दशमलव एगो खत्म। 35 से कटा दीजिए, 35 तिया 105, ये भी एक 35 और 35 तिया 105, 2 हो गया, और एक 3 से एक 3 गया। अब बचा 4 तिया 12, 12 गुना 5 12 5 60, यहाँ बचा 6, 12 का 12, यानी कि 126 डायरेक्ट आंसर आ गया। एक अंक के बाद दशमलव देना, तो 126 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, ये आपका आ गया 20 नंबर प्रश्न, और इसको देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है, ठीक है। तो कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर होता, तो इस शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन ज्ञात करना। सबसे पहली बात, शंकु का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था पाई आर एल, ये दिया गया 550 दिया गया, दोनों आपस में बैलेंस होगा। व्यास 14 है तो त्रिज्या होगा 7, ध्यान में रखना। क्लियर? तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना त्रिज्या का वैल्यू 7 गुना एल निकालना पड़ेगा, ये 525 इतना हो जाएगा। 7 से 7 11 से कटाइएगा,
है ना। तो 11 से कटेगा 22, 11 55 55, इस प्रकार से 50 बन, फिर 2 से कटेगा तो 25 बन में। एल का वैल्यू निकल गया 25, एल बराबर हो गया 25। हमें निकाले एल ने, शंकु का आयतन तो होता है 1/3, शंकु का 1/3 पाई, पाई का वैल्यू तोल देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर का वैल्यू 7 है, तो आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू क्या है भाई, एच आपको पता है क्या, देखिए तो एच आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हमें एच भी चाहिए। चलिए पहले एच भी चाहिए, उसके बाद अब कुछ कम होगा, तो है ना। तो एच निकालने के लिए एल बराबर फार्मूला आता है, तो यह कुछ है बराबर रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, आर आपका कितना है 7 है, 7 को स्क्वायर आ जाएगा 49। अब एल का वैल्यू आपको दिया गया, समझिए डायरेक्ट हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा 7 स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 7 थोड़ा सा फ्रेश से लिखा था भाई, ये फ्रेश से 7, ये 7 स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दे। ठीक है, अब एल भी आपको निकल गया, दिखा एल आपका कितना 25 निकला है, तो 25 हो जाए टोपी इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर डायरेक्ट 625 बोलता, और ये 49 होगा ना, अब 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि ये आ गया ये पट्टी स्क्वायर अब खत्म हो गया, 49 है पट्टी आएगा तो घट जाएगा, तो घटाइएगा 49 तो 576 बचेगा, क्लियर है। और 576 बचा, अब एच स्क्वायर है बराबर होगा एच स्क्वायर, स्क्वायर है पट्टी साइड, ये भी टोपी पीनेगा 576, अब 576 का 12 आ जाता है 24, कितना आ जाएगा 24। अब एच भी आ गया आपका 24, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच के स्थान पे रख दीजिए 24, कहानी खत्म। अब इसको हल चल कीजिए, 7 गया, 3 से गया 8 बार में, है ना। अब बचा का तो 8 7 56, 56 गुना 22, 22 छक्का 22 छक्का 132 के 2 13, 110 और 13 13 10 33, 133 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 और 13 123 नहीं होगा भाई, 110 और 13 हो जाएगा 123 हो जाएगा। ठीक है, तो 1232, 1232 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ मैं जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का टारगेट रखा वो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।